अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दरिया चनाब के हवाले से बड़ी अपडेट आई है। दरिया चनाब के हवाले से ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त दरिया जो चनाब है सियालकोट के मुकाम पर जो है हेड मराला के मुकाम पर जो अचानक से जो पानी का जो इजाफा इतना ज़्यादा हुआ है उसकी वजह आपको बताता चलूँ कि इसके पीछे जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं जहाँ से ये दरिया पाकिस्तान में दाखिल होता है वहाँ पर इस वक्त शदीद बारिशें हैं और पिछले 12 से 24 घंटे वहाँ पर शदीद बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से FFT की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि दरिया चनाब में निचले दर्जे के दरमियाने दर्जे का सैलाब है वो आ सकता है और वो उसी तरफ सूरत हाल जाती नज़र आ रही है। आने वाले 12 घंटे इंतहाई अहम है सियालकोट या फिर दरिया चनाब के हवाले से। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि दरिया चनाब में इस वक्त 1 लाख जो प्लस पानी है वो हेड मराला के मुकाम पर शाम के वक्त जो है वो दाखिल होना शुरू हुआ है। FFT की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उनमें यही कहा गया कि ये पानी आने वाले 12 घंटे के बाद 1,70,000 तक जो हेड मराला है वो जा सकता है। 1,70,000 तक अगर हेड मराला चला जाता है तो सीधी सीधी साफ साफ सी बात है, ये जो सैलाबी सूरत हाल है वो दरिया चनाब के लोगों को करनी पड़ेगी, इसका सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर 1.5 लाख या 1,70,000 या 2 लाख तक हेड मराला जाता है आने वाले 12 घंटे इंतहाई अहम है। क्योंकि अगर पीछे बात की जाए जम्मू कश्मीर के इलाके की, क्योंकि ये दरिया भारत से होकर पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के इलाकों से दाखिल होता है, तो भारत में भी इस मुकामात पर शदीद बारिशें जारी हैं, जिसकी वजह से कुछ उनका पानी है, कुछ उसके अलावा जम्मू कश्मीर में बारिशें हैं, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें हैं जहाँ से ये दरिया गुजरता है। तो इस वजह से इसकी जो सूरत हाल है वो आने वाले 12 से 24 घंटे इंतहाई अहम है। अगर ये 1,70,000 या 2 लाख तक हेड मराला जाता है तो फिर आपको टोटली हेड खानगी, कादराबाद, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, झंग, चन्योड़, ये तमाम तर जो इलाके हैं ये मुतासिर होने का ख़तरा है। यहाँ पर जो आर्जी या कमज़ोर बंद थे वो टूट सकते हैं, क्योंकि अगर 2 लाख हेड मराला चला जाता है तो फिर पानी की जो रफ्तार है या पानी की स्पीड है या पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये दरिया चनाब का जो टोटल पीछे से जो कहाँ से आता है और इस पर कौन कौन से इलाके शामिल हैं। दरिया चनाब जो है वो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होता है और ये दरिया सियालकोट से गुजरता हुआ मंडी बहाउद्दीन के पास से गुजरता है। इसके एक तरफ गुजरांवाला और दूसरी तरफ ज़िला सरगोदा आता है और गुजरांवाला से आगे फैसलाबाद आता है। इसके बाद ये दरिया जंग, अहमदपुर, सयाल, इसके बाद जामपुर से गुजरते हुए दरिया सतलुज में गिरता है और ये दरिया इंडिया और पाकिस्तान में दोनों तरफ बहता है। इंडिया ने इस दरिया के ऊपर जो है वो बिजली बनाने के लिए बहुत से जो डैम हैं वो भी बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वजह आपको बताता चलूँ, ये जो बारिशें हैं ये क्योंकि जम्मू कश्मीर के इलाकों में हो रही हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो सूरत हाल ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जो डैम है जहाँ पर ये डैम दरिया चनाब पर जहाँ पर इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं, ये बारिशें उन इलाकों से आगे हो रही हैं। इंडिया की तरफ से जो है वो पानी कोई नहीं छोड़ा गया इसमें, लेकिन ये जो सारा बारिशों का पानी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इलाका है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जैसे ही दाखिल होता है ये दरिया तो वहाँ पर भी शदीद बारिशें हैं और 15 अगस्त तक यहाँ पर बारिशें जारी रहेंगी। और इसके बाद 15 अगस्त के बाद की बात करें तो एक और मानसून का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए जा रहा है। अगर ओवरऑल ये बात की जाए तो आने वाले तकरीबन 30 अगस्त तक सूरत हाल मज़ीद जो सी है वो ख़राब होती जो है वो नज़र आ रही है। अगर इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट की बात करें तो 12, 13 और 14 अगस्त इंतहाई अहम है दरिया चनाब के हवाले से। इसके बेल्ट के ऊपर जितने लोग आबाद हैं, आप लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि ये इलाका फ़िलहाल छोड़ दें। अगर आपके यहाँ पर डेयरी फार्म है या आपका कोई कीमती सामान जानवर यहाँ से फ़िलहाल निकाल लें। अगर हेड मराला 2 लाख पर जाता है, 1 लाख प्लस आज हुआ है इसी टाइम पर और FFT की तरफ से जो है वो 1,70,000 का कहा गया है कम से कम। मज़ीद अगर 1,70,000 से ऊपर मज़ीद बारिशों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 2 लाख पे जाता है तो किन किन इलाकों को नुकसान हो सकता है, इसमें ज़िला गुजरांवाला के जो गाँव के इलाके हैं वो शामिल हैं, मंडी बहाउद्दीन के जो गाँव के एरिए हैं वो शामिल हैं, इसके अलावा झंग, चन्योड़ के जो गाँव के इलाके हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दरियाए चनाब के बेल्ट के ऊपर जितने जो गांव हैं या जितने जो इसके इर्द गिर्द शहर लगते हैं इनको शदीद नुकसान हो सकता है।
जो बारिशों की सूरत हाल है अभी तक वो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करने के लिए जा रही है, क्योंकि बारिशें पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, नीलम वैली, इसके अलावा नारायण कंगान के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर भी जो शदीद बारिशें हैं वो जारी हैं। FFT की तरफ से बार बार यही जो है वो कहा गया था कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है बारिशों के ऊपर, क्योंकि पिछले 2 दिनों के ऊपर नज़र डाली जाए तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, शुमाली पंजाब के और भी बहुत से शहर हैं जहाँ पर बारिश हो रही हैं और ये 15 तक जारी रहेंगी और 15 के बाद मानसून का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए जा रहा है। तो मज़ीद 20 अगस्त तक सूरत हाल जो सी है वो ख़राब से ख़राब होती नज़र आ रही है। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये अगस्त का महीना खैर खैरियत से गुजार दे, लेकिन जैसे ही दरिया चनाब के हवाले से कोई नई अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि आज रात काफ़ी ज़्यादा अहम है। देखते हैं कि रात तक कितना पानी हेड मराला पर दाखिल होता है। फ़िलहाल 1 लाख प्लस पानी दाखिल हो रहा है। FFT की तरफ से 1,70,000 का कहा गया है, लेकिन ये पानी इससे बढ़ सकता है क्योंकि बारिशें मज़ीद पीछे जारी हैं। जैसे ही कोई चनाब के हवाले से अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। और सिंध के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो तोंसा और गुड्डू के मुकाम है यहाँ पर जो सैलाबी रेला इस वक्त 4,40,000 का जो रेला है ये यहाँ से गुजर रहा है और तोंसा के मुकाम पर थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला है। यहाँ पर 034 जो बंद है वो टूटा है, जिसकी वजह से 70 से ज़्यादा जो गांव है वो ज़ेरे आब आए हैं। लोगों की तैयार जो फसलें थी वो तबाह हुई हैं। इसके अलावा आगे गुड्डू के मुकाम की बात करें तो यहाँ पर भी जो कमज़ोर बंद है वो मौजूद है। तो हम जैसे ही ये पानी आगे बढ़ रहा है उसके ऊपर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं, तो उसकी भी आपको साथ साथ अपडेट मैं देता रहूँगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई अपडेट आपको मिलती रहे।